याद रखेंगे जिस हरफ पर भी तशदीद हो उसको पिछले वाले हुरूफ, लाम से पहले वाला हुरूफ आप देखेंगे अलिफ है, लेकिन अलिफ को नहीं पढ़ना है, अलिफ खाली है और खाली हरफ को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। खाली वाला से पहले वाला हरफ होना चाहिए जिसमें हरकत हो, जैसे ता के ऊपर जबर लगा हुआ है, जबर जेर पेश को हम लोग हरकत कहते हैं। ये आप समझ चुके हैं। तमाम सामिईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आइए नाज़रीन, हम लोग आज के सबक कुरान मजीद को शुरू करते हैं और कुरान मजीद का ये पहला सूरत है, सूरा अल-फातिहा मक्किया, जो हम लोग पिछला सबक में पढ़ चुके हैं 5 आयत तक। इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी कुरान मजीद को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को देखें, मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह आप भी कुरान मजीद को पढ़ना सीख जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इस दुआ को भी पढ़ लेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमा। स्वाद ज़ेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, सिरा, ता लाम ज़बर तल, ता को लाम से मिला देना है। लाम में क्यों मिलेगा? लाम में देखेंगे आप तशदीद है, मुशद्दा वाले हुरूफ को पिछले वाले हुरूफ से जोड़ करके दोबारा पढ़ते हैं। याद रखेंगे जिस हरफ पर भी तशदीद हो उसको पिछले वाले हुरूफ, लाम से पहले वाला हुरूफ आप देखेंगे अलिफ है, लेकिन अलिफ को नहीं पढ़ना है, अलिफ खाली है और खाली हरफ को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। खाली वाला से पहले वाला हरफ होना चाहिए जिसमें हरकत हो, जैसे ता के ऊपर जबर लगा हुआ है, जबर जेर पेश को हम लोग हरकत कहते हैं। ये आप समझ चुके हैं। सिरातल, लाम जबर ला, जालिया जेर जी, लदी, जाल की आवाज बिल्कुल धीमी होती है, इसको जा सख्ती के साथ नहीं बोलनी है वरना ये जा हो जाएगी। लदी, नून जबर ना, लदीना, हमजा नून जबर अन, ऐन मीम जबर अम, अन अम, ता जबर ता, अन अम ता, आइन जबर आ, लाम या जबर लई, अलई, हामीम जेर हिम, अलैहिम। ये भी रुकने ही की अलामत है। लाम अलिफ ये जो 5 बना हुआ है और ये 6 है, ये रुकने की अलामत कहलाती है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप रुकें। अगर आपकी सांस टूट गई है तो आप रुक सकते हैं, वरना आप आगे मिला करके ही पढ़ेंगे। अलैहिम, गैन या जबर गई, रा लाम जेर रिल, रा को लाम से मिला देना है, लेकिन यहाँ पर आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। रा लाम जेर रिल, रिल हो गया। उसके बाद क्या है? मीम गैन जबर मग, वाद वाव पेश दू, मगदू, बा जेर बी, मगदूबी, आइन जबर आ, लाम या जबर लई, अलई, हामीम जेर हिम, अलैहिम, वाव जबर वा, लाम दुआद जबर लद, वलद। अब दुआद में ख्याल ये ध्यान रखेंगे आपके दुआद की आवाज को जीम की जैसी नहीं बोलेंगे, ना जा की जैसी बोलेंगे। इसकी आवाज बिल्कुल मोटी होती है और इसको गोल करके बोला जाता है, जैसे कि होठ को गोल करेंगे, वलम, जबान को बीच में रखनी है, वलम, वाद को लाम से मिला के पढ़ना है यहाँ पे। और ये बड़ी मद है, बड़ी मद जहाँ पर भी आता है 5 अलिफ के बराबर खींचना है, मिला करके खींचना है। बहुत लोग सही से इसको नहीं पढ़ पाते हैं, वाल लिख हिजे सही नहीं कर पाते हैं और मतन भी सही नहीं कर पाते। जैसे पढ़ेंगे वाल, लाम से मिल रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा करना है, रुकना है। लाम या जेर ली, नून जबर ना, ली ना है, लेकिन यहाँ पे ली ना नहीं बोलना है क्योंकि आयत है। आयत में वक्फा करेंगे तो क्या बोलेंगे? नून के ऊपर जबर हटा करके इसके ऊपर जज़म लगाएंगे, साकिन उसी कहते हैं, साकिन लगा करके पढ़ना। लीन वलम वालीन। तो यहाँ पर हम लोगों का ये सूरा मुकम्मल हो जाता है, सूरा अल-फातिहा। आमीन।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और यहाँ पे आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये कुरान मजीद का दूसरा सूरा है और ये सबसे बड़ा सूरत भी है, जिसका नाम क्या है, सूरा अल बकरा मदनिया। आयत अगर इसमें देखेंगे टोटल आयत कितने हैं, 276 और रुकू कितने हैं, 40। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको किस तरह से पढ़ेंगे, अलिफ, ये अलिफ है, लाम मीम, आवाज पे आप ध्यान देंगे, लाम को मीम से मिलाना है और खींचना भी है, दोनों को, सिर्फ अलिफ को नहीं खींचना है। अलिफ लाम मीम, और ये आयत है। जाल खड़ा जबर लाम जेरली, जाली, काफ लाम जबर कल, कल। लाम में क्या है, जी सही, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, ये जज़म है और जज़म का काम होता है पिछले वाले हुरूफ से जोड़ करके पढ़ना। कल, काफ जेर की, ता खड़ा जबर ता, किताब, बा पेश बू, किताबू, ता में थोड़ा खींचेंगे, ज़ालिकल किताबू, लाम अलिफ जबर ला, राया जबर रई, ला रई, बा जबर बा, ला रई बा, फाया जिर फी, हा जिर ही, फी ही। अब ये निशान को आप देखेंगे, ये रुकने की अलामत है, ठहरने की अलामत है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से ठहरना है। अलिफ लाम मीम बोल करके ठहर गए। उसके बाद ज़ालिकल किताबु ला रईबा, ला रईबा में नहीं रुकेंगे, दोनों में से एक में रुकना है। ला रईबा फीही में रुक जाएंगे। हा पेश हूँ, दाल लाम दो जबर दल, या नहीं पढ़ना है, या साइलेंट है, दल हो जाएगा। लाम लाम जेर लिल, यहाँ पर डबल लाम है, एक लाम में तशदीद है, एक लाम में जज़म है। लाम लाम जेर लिल, मीम ता पेश मुत, लिल मुत, ता जबरता, लिल मुत्त, काफिया ज़िरक़ी, लिल मुत्तक़ीन, नून जबरना, लिल मुत्तक़ीन। और यहाँ पर आयत है, जो दूसरा आयत है, आइए इसको मिला लेते हैं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हमज़ा लाम जबर अल्लाम जबर ला, अल्लाह, ज़ालिया ज़िरदी, अल्लज़ी, नून जबरना, अल्लज़ीना। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं ये अलिफ तो खाली है, लेकिन इसको आप हमज़ा क्यों कह रहे हैं। मैं बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे मिला करके पढ़ेंगे तो नून लाम से मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको वक्फा करके पढ़ रहे हैं तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगाना है, इसीलिए हम इसको हमज़ा बोल रहे हैं। अल हो जाएगा, हमज़ा लाम ज़बर अल हो जाएगा। तो अल्लज़ीना, या हमज़ा पेशियु, या हमज़ा पेशियु। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी हमज़ा आ जाए वहाँ पे झटका होगा, जैसे यू, यू मी नूना, कीजिए कर लेते हैं, या हमज़ा पेश यू, मीम जेर मी, यू मी, नून वाव पेश नू, यू मीनू, नून जबरना, यू मीनूना, बा लाम जेर बिल, गैन या जबर गई, बिल गई, बा जेर बी, बिल गई बी, वाव जबर वाह, या पेश यू, व यू, काफ या ज़िरक़ी, व युक़ी, मीम वाव पेश मू, व युक़ीमू, नून स्वाद जबर नस, नून को स्वाद से मिलाना है, तशदीद है, मुशद्ददा है। अलिफ लाम को नहीं पढ़ना है, आप समझ चुके हैं। नस्वा, लाम खड़ा जबर ला, ता जबर ता, स्वला ता, और यहाँ पर वाव नहीं पढ़ाएगा, स्वलाता, वाव जबर वा, मीम मीम जेर मीम, व मीम, मीम खड़ा, वाव मीम, मीम अलिफ जबर मा, मीम अलिफ जबर मा और खड़ा जबर बराबर होता है, ये हुरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा और खड़ा जबर बराबर होता है। व मीम मा, रा जबर रा, ज़ाक़ाफ जबर ज़क़, रज़क़ ना, नून खड़ा जबर ना, व मिम्मा रज़क़ना, हा मीम पेश हुम, रज़क़नाहुम,
या नून पेश यूं फा ज़िरफ़ी यूं फी काफ वाव पेश कू यूं फी नून ज़बरना यूं फी ये तीसरा आयत है। यहाँ पे आप देखेंगे नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से फा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग गुन्ना करके पढ़ेंगे, गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से फा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इख्फा करेंगे। यूंफिकूना ना है, लेकिन यहाँ पे आयत भी है तो वक्फा करेंगे। यूंफिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज का सबक हम लोग यहीं तक रखते हैं नाज़रीन। इंशाअल्लाह आप सबक को देखते रहें इसी तरह से, और नहीं समझ में आता कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और वीडियो को आप मुकम्मल देखें, दोबारा देखें, और आप इसको घर पर भी पढ़ें, मश्क करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद को बहुत ही जल्द पढ़ना सीख जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।